हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की बोर्ड एग्ज़ाम में अंग्रेजी विषय का जो पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे उनका जो पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार से पैटर्न रहेगा। उस पैटर्न के हिसाब से हम अपन आज एक मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं और आप निश्चित मानो बहुत सारे जो प्रश्न आने वाले हैं इससे संबंधित और सेम इसी पैटर्न पे रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023-24 का ये मॉडल पेपर और शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा और पेपर जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से आएगा, सेलेक्ट द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब ये है कि सेलेक्ट का मतलब होता है चुनना, प्रॉपर का मतलब सही, फॉर्म मतलब रूप, वर्ब मीन्स क्रिया का, फॉर्म मीन्स के लिए, ब्लैंक स्पेस यानी जो खाली जगह है ये, इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर फॉर्म को सेलेक्ट करना है। और प्रॉपर फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की हम साथ साथ में चर्चा भी करेंगे। तो अगर आपके पास पेन है तो आप पेन से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नहीं भी है तो वीडियो को अच्छे से सुनना, स्किप किसी भी हालत में मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है इस वीडियो के द्वारा। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से बनाया है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें उपयुक्त क्रिया जो किस प्रकार की रहेगी, यानी प्रॉपर फॉर्म क्या रहेगा इसका। तो प्रॉपर फॉर्म का मतलब होता है जब हम टेंस का अध्ययन करते हैं तो टेंस सीखने से पहले या टेंस सीखने के दौरान कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको याद करना होता है, और वो वर्ड्स जो होते हैं, वो शब्द जो होते हैं, वो ही टेंस को डिसाइड करते हैं कि भी किस प्रकार के शब्द कौन से टेंस में आने वाले हैं। तो जैसे ये वाक्य है, दे टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट संडे। ये जो लास्ट संडे जो शब्द है ये आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की खासियत होती है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो देखो इसमें, देखो दे खालिस्तान टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट संडे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसमें थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा, आर जो है वो प्रेजेंट टेंस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आती है। हैड जो आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो ये एक बच गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी जिसमें ईडी लगा है लास्ट में। हालांकि इसमें भी ईडी लगा है, लेकिन इस ईडी वाले वर्ब से पहले हैव है और इससे पहले कोई नहीं है, तो ये डिसाइडेड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, आप यहाँ डिसाइडेड मत लिखना। डिसाइडेड के सामने क्या लिखा है? बी लिखा है ना, बी। इसमें ए है, ये बी है, तो डिसाइडेड ना लेकर के आपको बी लिखना है, ऐसे ऐसे बी लिखना है आपको। ओके, याद रखना, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस प्रकार से अगर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म उसमें भरी जाएगी। ओके, चलते हैं अगला वाक्य। मीरा खालिस्तान दैट कार सिंस 12 AM। ये जो सिंस और फॉर का जो आता है सेंटेंस है, ये आता है, या तो आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, या आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसमें तीनों टेंसों की अगर अलग अलग चर्चा करें तो जिसमें BEEN लगता है ना, BEEN, वो इसमें इस्तेमाल होता है, वो सहायक क्रिया इसमें इस्तेमाल है होती है, बीन वाली। तो सिंस और फोर अगर लगा है तो इसमें बीन वाली लगेगी, लेकिन यहाँ हैव बीन है और यहाँ हैज़ बीन है। देखो इज ड्राइविंग ये नहीं आएगा, इसको पहले सिरे से खारिज कर देंगे। वाज ड्राइविंग ये भी नहीं आएगा, इसको पहले सिरे भी हम खारिज कर देंगे। अब मीरा क्या है? एक वचन है, यहाँ क्या है? एक वचन है। तो हैव जो है वो बहुवचन में आता है और हैज जो है वो एक वचन में आता है। तो ये मीरा एक वचन है,
तो इसमें हैज़ बीन ड्राइविंग भरेंगे, तो भरेंगे यहाँ हैज़ बीन ड्राइविंग पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें अपन डी भरेंगे, डी, क्योंकि इसके आगे ये देखो ये डी लिखा है। ओके, तीसरा करते हैं, माई फ्रेंड टू बीकानेर यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे शब्द अगर आता है, कौन सा, यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, लास्ट संडे आ गया, ये आते हैं प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। तो ये इज वाला नहीं आएगा, आर वाला नहीं आएगा, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के आगे। लेकिन यस्टरडे जो है वो पास्ट का है। वाज नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भरेंगे। तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है, वेंट। तो अपन डी भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, ऐसे डी भर देंगे। ओके, चौथा जो है वो क्वेश्चन है वो क्या है, माई मदर खालिस्तान मी टू गो आउटसाइड टोमोरो। अब ये टोमोरो जो शब्द है ये आता है फ्यूचर टेंस में। किसमें, फ्यूचर टेंस में। अब देखो फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया होती है या तो विल वाली होती है या सेल वाली होती है। सेल या विल दोनों फ्यूचर टेंस में काम आते हैं। तो हैड अलाउड ये अपने आप में कैंसिल हो गया, हैव अलाउड ये भी अपने आप में कैंसिल हो गया। अब दो बच गई, ये दो बच गई। अब हम क्या करेंगे, माई मदर है यहाँ सब्जेक्ट, तो आई और वी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए सेल का यूज होता है, और आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, ये दो अगर करता नहीं है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल अलाउ। तो इसमें क्या है, सी है, तो अपन यहाँ सी भरेंगे। ओके, पांचवा है, आई खालिस्तान ए न्यू बुक फॉर एग्जामिनेशन यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे वाला दोबारा आ गया, यस्टरडे यहाँ भी है, यस्टरडे यहाँ भी है, तो यहाँ यस्टरडे में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ भी यस्टरडे में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो देखो सेल वाला नहीं आएगा, ये फ्यूचर टेंस में होता है, विल वाला भी नहीं आएगा, ये भी फ्यूचर टेंस में होता है, ये हेड वाला नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ बोट, बाई की सेकंड फॉर्म बोट होती है, तो यहाँ अपन सी भरेंगे। इस प्रकार से ये करेक्ट फॉर्म या प्रॉपर फॉर्म का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से आपके पेपर में रहेगा। आगे चलते हैं, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, और हिंदी में आपको अच्छे से याद है सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है, जैसे कोई लड़का है, लड़की है, जानवर है, ये सारे संज्ञा होते हैं। लड़की है उसकी संज्ञा, उसका संज्ञा लड़की जो संज्ञा है उसका सर्वनाम बनता है सी, लड़का जो संज्ञा है उसका सर्वनाम बनता है ही। अगर कोई जानवर है या पक्षी है तो उसका सर्वनाम बनता है इट। और अगर बहुवचन संज्ञा है कोई, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो कोई वस्तु है, तो उसका सर्वनाम बनता है दे। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो ये वाक्य देखो, वी लर्न खालिस्तान लेसन्स डेली। अब डेली जो शब्द है, डेली रोजाना करते हैं अपन, तो वी लर्न अपने प्रॉपर प्रोनाउन भरना है, तो वी लर्न, वी माने हम, लर्न मन सीखते हैं, लेसन्स। ये अगर ये खालिस्तान है, खालिस्तान के ठीक बाद में अगर कोई संज्ञा आती है, खालिस्तान के ठीक बाद में अगर कोई संज्ञा आती है तो वी का अवर भरेंगे। क्या भरेंगे, अवर, वी का अवर। क्योंकि इसमें देखो वी ऐसे एक पैटर्न होता है याद करने का, वी अवर, अवर, और एक होता है अस, यू एस, ये एक पैटर्न होता है। तो ये होता है, ये सब्जेक्ट की जगह, ये रिलेटिव प्रोनाउन की जगह, ये ऑब्जेक्टिव की जगह काम आता है। ये तो कर्ता की जगह काम आता है, ये जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसके लिए काम आता है, और अस जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है। तो अगर इस प्रकार से नाउन अगर है तो उससे पहले अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउन भरना है तो अपन दूसरे वाला लेंगे, यानी वी का अवर आएगा, अवर। तो यहाँ अपन बी भरेंगे, बी। ओके, अब देखो सातवां, सी राइट्स एन एप्लीकेशन। अब देखो ये खालिस्तान के ठीक बाद में कुछ नहीं है, फुल स्टॉप है, तो इसमें हर नहीं आएगा, हर सेल्फ आएगा इसमें, हर सेल्फ। सी का क्या आएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ, तो सी भरेंगे यहाँ। दे कंप्लीटेड होमवर्क। देखो जिस प्रकार से ये आया है, खालिस्तान के ठीक बाद में ये आया है, संज्ञा आई है,
लेसन पाठ जो संज्ञा है। उसी प्रकार से इस खालिस्तान के ठीक बाद में होमवर्क आया है, तो ये अपने आप में एक नाउन मानते हैं, तो इसका दे का देर भरेंगे, दियर, THEIR, THEIR यानी ए लगाएंगे इसमें। हो गया। 9 नंबर देखो, दे खालिस्तान वोस्ट, वॉश है, वॉश का मतलब धोना, दियर क्लोथ्स अपने कपड़े, दे वॉश दियर क्लोथ्स, यहाँ क्या है, क्रिया आई है, ये क्या, ये क्रिया आई है, तो देम सेल्वेज भरेंगे इसमें, क्या भरेंगे, देम सेल्वेज, बी। अगर यहाँ कोई संज्ञा होती, जैसे ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले क्या है, दियर आया है? लेकिन अगर क्रिया है तो उससे पहले देम सेल्वेज भरेंगे, देम सेल्वेज। इस देम सेल्वेज याद कर लेना, दे है ना, दे का देम सेल्वेज बनता है, दे का देम, दे दियर और देम सेल्वेज ऐसे बनता है ये बिपिन बाबू, ये व्यक्ति है, आदमी है कोई, बिपिन बाबू साइन एंड सूक, साइन एंड शोक, ये आदमी है, तो आदमी का सर्वनाम बनता है ही, ठीक है। और ही का दूसरा रूप होता है हिज। तो ये देखो, ये हेड है, हेड का मतलब सिर, ये संज्ञा आ गई, संज्ञा से पहले हर आएगा, हिज आएगा, हिज क्या आएगा, हिज आएगा, तो सी भरेंगे इसमें। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ध्यान से रखो आप, ये दोनों वाक्य मैंने एक जैसे बनाए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें। स्टूडेंट रिवाइज्ड लेसन बिफोर एग्जाम, ये देखो खालिस्तान के ठीक बाद में संज्ञा है, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। देखो क्या है, यहाँ क्या है, इसका लेसन है, तो देखो दे का क्या आया था, ये देखो संज्ञा, देखो इसको देखो, बिपिन बाबू, ये खालिस्तान है, इसके बाद में संज्ञा है, इसके बाद में संज्ञा है, बिपिन बाबू आदमी है, यहाँ स्टूडेंट को आदमी मान लेते हैं, तो हिज आया, हिज इसमें भी है, तो हर नहीं है ना इसमें, हर नहीं है, हर सेल्फ है, हर नहीं है, हर सेल्फ है, तो हिज आएगा इसमें ए। थोड़ा सा कंपेरिजन करके देख लेते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो आप, यहाँ स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, और बहुवचन क्या होता है, जो भी बहुवचन संज्ञा होती है उसका सर्वनाम दे बनता है, क्या बनता है, दे, और दे का सेकंड रूप होता है दियर, दियर THEIR, तो अपन सी भरेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ देखो दे है, दे का दियर आया ना, यहाँ दे का दियर आया है, तो यहाँ भी दे का, ये स्टूडेंट्स का सर्वनाम दे बनता है और दे का दियर आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको खालिस्तान में करेक्ट ऑप्शन भरना है, यानी उचित जो ऑप्शन है ना वो भरना है, ए या बी, जो भी इसका सही जो ऑप्शन होगा ना वो आपको भरना है। ये नाम है किसी का, दिवाकर इज ए खालिस्तान देन, देन, देन शब्द अगर बाद खालिस्तान के बाद आता है तो इसमें ER वाला आएगा, ER, ER, ER लास्ट में जिसके ER लगता है, यानी इसको कॉम्पेरेटिव डिग्री बोलते हैं। और अपन, ये क्लास आपकी लंबी हो जाएगी अगर हम डिग्री की बात करें। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये ER वाली डिग्री यहाँ भरेंगे, यानी C आएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, माई ग्रांड मदर इज द, खालिस्तान से पहले अगर द आता है तो ये सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है EST, ओके, EST, जिसके लास्ट में EST लगता है ना वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर खालिस्तान से पहले द है तो हम EST वाली डिग्री लगाएंगे, तो इसमें C भरेंगे। हो गया। अब देखो जी, एलिफेंट इज द, वही बात होगी ना, ये देखो इस दोनों सेंटेंस को कंपैरिजन करो, ये द है, ये द है, तो EST वाली लगाएंगे, तो ये EST वाली यहाँ पड़ी तो B लगा देंगे, बिल्कुल इजी सा है। ओके, अब अगला देखो, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी उचित प्रीपोजिशन आपको भरनी है, क्या भरनी है, प्रीपोजिशन भरनी है फॉर द ब्लैंक स्पेस, खालिस्तान में भरनी है। तो देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। राजू कैन स्विम द केनाल, यानी राजू जो है वो नदी में तैर सकता है। कैसे तैर सकता है, ऑन का मतलब होता है ऊपर, नहर के ऊपर तैर सकता है, संभव नहीं है। इनका मतलब अंदर डूब गया, बात होगी। एक्रॉस,
अपॉन, एक्रॉस का मतलब होता है उसको आर पार, या जैसे मान लो ये नहर है कोई, ऐसे ऐसी बड़ी नहर है, तो इधर ऐसे तैर सकता है वो ऐसे, तो ये इसको एक्रॉस बोलेंगे। और अगर ऐसे तैरता है तो एलोंग बोलेंगे, लेकिन यहाँ एक्रॉस शब्द आया है तो इसमें सी आएगा। ओके। द डॉग इंटर्ड द रूम सॉरी, द डॉग इंटर्ड द रूम द मेन गेट। इसमें थ्रो आता है, थ्रो का मतलब होता है मे से, क्या आता है, मे से, इसका हिंदी में अर्थ ही होता है थ्रो। थ्रो अगर किसी दरवाजे से आता है या मेन गेट से या गेट से जो भी आता है तो उसको हम थ्रो भरेंगे, तो सी इसमें आएगा, तो उसमें यहाँ पर सी लगा देंगे। ठीक है जी। अब देखो, यूज डिपर एट नाइट, ये कॉमन सी बात है, ये रटा हुआ वाक्य है, यूज डिपर एट नाइट, एट में बी, एट में डी है ना, तो हम यहाँ डी भरेंगे। इस प्रकार से आपने किसी ट्रॉली के पीछे, बस से, या आपने ट्रक के पीछे से देखा होगा यूज डिपर एट नाइट, तो एट ही आता है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल का मतलब जानते होंगे आप, ए एन दी, या कोई भी नहीं, ए किसके साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है, द किसके साथ लगता है, और तीनों में से कोई किसी के साथ कुछ नहीं लगता, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। तो ए तो लगता है, एन किसके साथ लगता है, जिससे पहले मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये वर्ड आते हैं, ये सब अक्सर आते हैं। ठीक है, या फिर ध्वनि है आ ई ऊ की आए तो, जैसे देर इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिवर्सिटी ये है तो इसके आगे यू, इसमें आता है यू। ठीक है, लेकिन जब इसमें बोलेंगे तो यू बोलेंगे, यू क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो हालांकि यू को देख करके तो लगना चाहिए एन लगना चाहिए, लेकिन बोलते समय ये यू बोला जाता है, यू बोला जाता है ना, यू यू बोला जाता है जिसके साथ ए लगेगा, ए। हो गया। जैसे मान लो एक उदाहरण आपको बताता हूं, एक एक शब्द होता है एच ओ यू आर, होता है एच ओ यू आर, लेकिन इसको जब बोलते हैं तो इसको अवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवर बोलते हैं। तो जब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पहले एन लगता है, क्या लगता है, एन लगता है। यहाँ हालांकि एच को देख करके एन नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो अवर बोलते हैं, अवर, है ना। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो एल ए लगेगा इसमें। पीस इज बेस्ट शब्द अगर आता है तो द लगता, द बेस्ट, सी लगाएंगे इसमें, सीधा सा भाई, ये तो सिंपल सा है। गंगा इज द होली रिवर, द गंगा, गंगा देश में एक ही नदी है ना, तो द लगाएंगे, द का मतलब बी, ऐसे। रघु इज देखो ये आ गया ना, ये आ गया, ये ऑनेस्ट है, क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। हालांकि ये एच है, एच में जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ आर्टिकल एन लगता है, या फिर बोलते समय ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग, ऐसी प्रकार से बोलेंगे तो उसमें एन लगेगा। लेकिन जब एच भी आया है तो इसको बोलेंगे ऑनेस्ट, क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, तो इसमें एन लगेगा, ए लगाएंगे इसमें। ठीक है, आगे चलो जी। 23वां देखो, ध्यान से देखना, इसमें लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटिल ए लिटिल। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ एक्स्ट्रा। लिटिल का मतलब था ना के बराबर, किसके बराबर, न के बराबर, यानी नहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन है तो न के बराबर। जैसे मान लो किसी जैसे चाय बनानी है, ठीक है, चाय के लिए दूध चाहिए, लेकिन दूध तो है, लेकिन इतना दूध नहीं है कि चाय बन सके, यानी ना के बराबर है, और उसके लिए ना के बराबर के लिए लिटिल यूज करेंगे। लेकिन दूध तो है, थोड़ा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चाय बन जाएगी, तो उसके लिए ए लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। यानी काम चल जाए और काम ना चले, इसका मतलब काम नहीं चलता, इसका मतलब काम चल जाता है। ठीक है, देयर इज ए खालिस्तान मिल्क इन द जग सो प्रिपेयर टी फॉर ए अस। अब दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो, आप इसको और इसको अच्छे से देखो। देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द जग, यानी जग में कुछ दूध है, सो प्रिपेयर मतलब तैयार करो, टी फॉर अस, हमारे लिए चाय तैयार करो।
तो दूध है, चाय तैयार करो, इसका मतलब क्या है, इतना दूध है कि उससे काम है चल जाएगा। तो इसमें ए लिटिल वाला इस्तेमाल अपन करेंगे। ठीक है जी। अब देखो दूसरा, देर इज खालिस्तान मिल्क इन द जग सो वी कैन नॉट प्रिपेयर टी। इतना दूध है कि हम चाय तैयारें नहीं कर सकते। इसका मतलब ना के बराबर है, तो भाई लिटिल को लेकर के आएंगे, हम लिटिल को यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब देखो जी, वी हैड खालिस्तान मनी सो वी कैन परचेज न्यू ड्रेस। हमारे पास इतना पैसा है, थोड़ा पैसा है कि कुछ पैसा है जो भी मतलब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यू ड्रेस खरीद सकते हैं। तो अगर संभव है तो फिर ए लिटिल वाला आएंगे, ए लिटिल, इनकी चेंज कर लेते हैं। चलो, ये ए लिटिल वाला आएगा, ए लिटिल। द चाइल्ड इज हंग्री, बच्चा भूखा है, सो गिव हर खालिस्तान मिल्क। यानी बच्चा भूखा है, उसको इतना दूध दो कि उसकी भूखे मिट जाए, तो ए लिटिल आएगा इसमें। तो इस प्रकार से अपन आराम से ये एक्सरसाइजें कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से इसमें से 5, 7, 10% आराम से पढ़ेंगे इस पर पैटर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो अच्छे से देखा। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल एक नए वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। ओके।